अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नावल में आपका वेलकम है। आज जो मैं नावल पढ़ने जा रही हूँ उस नावल की मुझे रिक्वेस्ट दो लोगों ने की थी। एक उनका नाम है अयाजुद्दीन और दूसरे हैं उज़लैफ़ा फीडर्स। आई होप आपको ये नावल पसंद आएगा। और करते हैं अब नावल स्टार्ट। नावल नेम है रगे जान है तो बाय सलमा कय्यूम। एपिसोड 1। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर रोशन हो रही थी, मगर आनिया करवट बदलकर सोती रही। पर्दे गिराते हुए मसरत ने उसे देखा। आनिया, उठ जाओ, आज तुम्हें यूनी नहीं जाना। मसरत की आवाज़ पर आनिया ने पट से आंखें खोली। गर्दन घुमाकर मसरत की तरफ देखा। चेहरे पर मुस्कान खिली थी। उफ भाभी, इतनी प्यारी नींद सो रही थी। तकिए में मुंह छुपाती आनिया लाड़ से बोली। मसरत उसकी बात पर मुस्कुराई। एक तुम और तुम्हारी नींद है। मसरत हंसती हुई बाहर जाने लगी। जल्दी नीचे आ जाना आनिया, फिर यूनी के लिए लेट ना हो जाओ। मसरत जाते जाते उसे ताकीद करना ना भूली। आनिया मामूल के मुताबिक तैयार होने लगी। उसके सुनहरे बाल कंधों तक फैलाए हुए थे। उसकी गहरी सब्ज आंखों में जैसे कोई तलसम छाया हुआ था, जो देखने वाले को अपने सहन में जकड़ लेता। गुलाबी दूध या रंगत, तीखे नकुश, वो खूबसूरत का कोई पीकर ही लग रही थी। गुड मॉर्निंग। आनिया नीचे पहुंची तो चहक सबको कहती 5 साला मनान को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। गुड मॉर्निंग आनिया, अर्तजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मसरत मुलाजमा के साथ नाश्ता लगवा चुकी तो अपनी जगह आ बैठी। आनिया, तुम नाश्ता करो, मैं मनान को संभाल लेती हूँ। आनिया मनान का नाश्ता करवाने लगी तो मसरत ने रसान से कहा, नहीं भाभी, मैं भी साथ साथ नाश्ता कर रही हूँ। जवाब देकर आनिया नाश्ता करने लगी। मसरत इसका बहनोई की तरह ख्याल रखता था। मसरत इसका बहनों ओहो अल्लाह मसरत इसका बहनों की तरह ख्याल रखा करती थी। आनिया हसीन के लिए उसकी मोहब्बत, उसकी फ़िक्र, उसके हर अमल से झलकती थी। माँ बाप के जाने के बाद अर्तज़ा हसीन ने 10 साल की आनिया की पूरी जिम्मेदारी निभाई थी। आनिया के लिए हसीन वला ही उसका जवाब सब कुछ था। आनिया को ड्राइवर यूनी छोड़कर जा चुका था। आनिया गेट ऊपर करने लगी जब कलीज नजरें खुद पर महसूस हुई। नजरें उठाकर देखा तो सामने ही वासिफ खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे तो लगा था कि आज चांद ही नजर नहीं आने वाला। लबों पर शैतानी मुस्कुराहट सजाता वासिफ इस वक्त आनिया को जहरी लगा था। तुम्हारी शक्ल देखने के बाद इस चांद को ग्रहण लग चुका है। आनिया सर्द मेहरी से जवाब देकर रुकी थी। पता नहीं ये आनिया मैडम यहाँ कहाँ रह गई है। 5 मिनट रहते हैं, क्लास भी होने वाली है। नवेरा कब से चक्कर काटती आनिया को सोच रही थी। शुक्र है आनिया आ गई हूँ, क्लास में चलो जल्दी, नवेरा तेजी से बोली। मगर आनिया के सपाट चेहरे पर नजर पड़ी तो हैरान हो गई। क्या हुआ है? नवेरा उसकी शक्ल देख खामोशी पर बोली। सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ली पड़ गई। आनिया ने गुस्से से कहा, अच्छा छोड़ो इस मसले का, भी कुछ करते हैं। नवेरा की बात पर आनिया ने बेबसी से उसे देखती उसके साथ चल दी। हेलो जरार ने फोन कान से लगाते हुए सर्द मेहरी से कहा। जरार, हाजिक को रानी आंसू पीती जब्त की इंतहा पर थी। क्या? जरार बेचैनी से बोला। इसे पुलिस ने मुकाबले में मार दिया है। हाजिक अब हम में नहीं रहा। जरार को लगा किसी ने इसकी जान मुट्ठी में भींच ली हो। जरार, जरार, तुम सुन रहे हो ना? तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? प्लीज़, इस वक्त हमें तुम्हारी ज़रूरत है। इस गैंग को तुम्हारी ज़रूरत है। हाजिक तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें आना होगा। रानी रवानी में बोलती जा रही थी, मगर जरार एक नुक्ते पर आकर ठहर चुका था। हाजिक जा चुका था। इसे छोड़कर कभी ना बिछड़ने वाला यार इसे इतनी दूर चला गया। जरार प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। रानी की रोती हुई आवाज़ पर जरार अपने ख्यालों से बाहर आया। बिना कुछ कहे इसने फ़ोन कट कर दिया। खाकी वर्दी पहने, सर पर कैप गुरूर से सजी हुई थी। अर्तजा थाने में दाखिल हुआ तो सब ने अपने इस नए आने वाले ऑफिसर को सलाम किया। गुड मॉर्निंग। एसपी साहब कांस्टेबल ने खुश दिली से इसे वेलकम किया। सर को खम देकर अर्तजा ने जवाब दिया। वेल अर्तजा, आज तुम्हारा पहला दिन है। किसी से कोई शिकायत मिले तो मुझे ज़रूर आगाह करना। डीआईजी ने इसे अपने ऑफिस में बुलाया। नहीं सर, अभी फ़िलहाल तो मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ। कोई परेशानी होगी तो ज़रूर बताऊँगा। अर्तजा रिसानियत से गोया हुआ। आज शाम को मेरे घर दावत है, तुम अपनी फैमिली को लेकर ज़रूर आ जाना। डीआईजी की बात पर अर्तजा इनकार न कर सका। अपने कैबिन में आते ही उसने मसरत को कॉल करके बता दिया। आनिया
यार यूं उदास होने से क्या होगा। नवेरा और आनिया क्लास खत्म होने के बाद कैंटीन में आई तो नवेरा कहने लगी, नवेरा वासिफ हद पार कर रहा है। आनिया गुस्से को जब्त करती बोली, तुम अपने भाई से बात क्यों नहीं करती। नवेरा ने मशवरा दिया। आनिया ने सर नफी में हिलाया, ऐसा नहीं कर सकती। वासिफ DIG खालिद मोहम्मद का भाई है और तुम जानती हो भाई गुस्से को अगर इन्हें भनक भी मिली तो। आनिया बात अधूरी छोड़ दी, अब कर भी क्या सकते हैं। आनिया तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। नवेरा अफसोस जताती बोली, हाँ नवेरा, इसे बस बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। आनिया ने अफसोस से सर को खम दिया। यूनी खत्म होने के बाद नवेरा और आनिया एक साथ यूनी से बाहर निकली। लाल दुपट्टे वाली, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा हीरो इधर है। वासिफ इसका रास्ता रोक कर फिहाइशी भरे अंदाज में बोला, भाड़ में जाओ तुम। आनिया गुस्से से कहती नवेरा का हाथ थामती आगे बढ़ गई। गुस्से में तो और भी प्यारी लग रही हो, वासिफ कह कहाँ लगा कर बोला, मैं अभी। आनिया जवाब देने लगी मगर नवेरा उसे रोक चुकी थी। यार छोड़ो, देखो ड्राइवर भी आ गया है। नवेरा ने उसकी तवज्जो हटाई, लब काट दी। आनिया अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। क्या हुआ है, आज बड़ी गुस्से में लग रही हो। आनिया का फुला हुआ चेहरा देखकर लाउंज में आती मसरत बोली, भाभी बस वो आज काफ़ी थक गई हूँ। बुक्स को टेबल पर रख दी। आनिया सोफे पर ही लेट गई। मुलाजमा इसे जूस का ग्लास देकर चली गई। आनिया शाम को तैयार रहना, DIG के घर शाम की दावत पर जाना है। आनिया जूस का ग्लास लबों पर लगाए पी रही थी। DIG के घर का सुनकर इसकी खांसी छूट ही गई। आनिया तुम ठीक हो। मसरत उसकी पीठ थपथपाने लगी। हाँ भाभी ठीक हूँ, साहस बहाल करती आनिया ने जवाब दिया। भाभी मैं नहीं जा सकती। आनिया सोफे से उठती अपना इरादा जाहिर कर चुकी। अरे मगर आनिया जाना पड़ेगा, तुम क्या घर पर अकेली रहोगी। मसरत उसके इनकार पर हैरान थी। ओके भाभी चल जाऊंगी, मुंह बसोर कर कहती आनिया मजीद ना रोकी। वहां जाकर उस शख्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा। कितनी बुरी किस्मत है मेरी, उस शख्स से जान भी नहीं छोड़ती। आनिया मुसलसल इसे कोस रही थी। मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, जो कहा है वही होना चाहिए। इस वजीर दफा के घर शाम को हमला कर देना, कुछ गहमा गहमी मचेगी, सबकी तवज्जो भी हट जाएगी। अब इन पुलिस वालों की नींदें हराम करने का वक्त आ गया है। जरार दो टोक और हकमिया लहजे में बोला। रमीज़ उसकी बात का जवाब दे रहा था। हाजिक की तफ्तीन तुम्हारे आने के बाद करेंगे। रमीज़ ने बड़ी मुश्किल से बात की। मैं आ जाऊँगा। जरार ने बात खत्म करते ही फ़ोन टेबल पर रख दिया। जरार उठकर टेरिस पर आया। रात काफ़ी बीत चुकी थी। सड़क पर गाड़ियाँ तेज़ी से रवाना थी। अमेरिका जैसे मुल्क में इसे रहे 10 साल गुजर चुके थे और अब 10 साल बाद वो दोबारा पाकिस्तान वापस आ रहा था। अपने अंदर की आग को बुझाने को, इस दलदल, इस गुनाह का हिस्सा बनने को वो वापस आ रहा था। वह हाजिक की मौत का बदला लेने दोबारा मौत का खेल शुरू करने जा रहा था। बेदिली से आनिया तैयार होकर शाम को इस दावत में शिरकत के लिए पहुंची। मनान को मसरत संभाल रही थी। खालिद मोहम्मद की बीवी जीनत और इसकी बेटी फातिमा से मिलने के बाद वो सब डाइनिंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। अरे हमारे घर में तो बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं। वासिफ अंदर आते हुए चहका, नजरें सिर्फ आनिया पर जमी हुई थी। आनिया ने उसकी तरफ देखने की जहमत ना की, बल्कि मनान को लेकर मसरूफ हो गई। अर्तजा उसे मिल रहा था। मसरत ने भी इससे बातचीत की मगर आनिया इसे मुकम्मल अंदाज करती रही। लगता है आनिया जी बहुत कम गो है, वासिफ ने उसकी नजरें किए इशारतन कहा। नहीं तो आनिया तो बहुत बोलती है, मसरत खिलखिला कर बोली। अच्छा, वासिफ अच्छा को लंबा खींचता बोला। भाभी मैं मनान को बाहर ले जाऊं। आनिया ने आहिस्ता से सरगोशी की। वासिफ इसकी बात सुन चुका था तो उठकर खड़ा हुआ। आनिया चलो, मनान यहाँ बैठे बैठे थक गया होगा। आनिया से मनान को लेता वासिफ बाहर निकल गया। गुस्से से पैर टीचती आनिया भी बाहर आई। मनान मुझे दो। आनिया गुस्से से बोली। प्यार से बोलूगी तब दूंगा, मनान को हवा में उछालता वासिफ ने जवाब दिया। बदतमीज इंसान। आनिया गुस्से से चली गई। आनिया कब से जब्त कर रही थी। वासिफ मनान को गोद में उठा बिठाकर उसे खाना खिला रहा था। बाकी सब भी डिनर करने में मसरूफ थे। आनिया क्या हुआ, मसरत ने कंधा हिलाकर उसे कहा। आनिया सरनफी में जनबिश करती बेदिली से खाना खाने लगी। खाने के बाद सब बातों में मशगूल थे। सिर्फ आनिया दूर खड़ी सबको देख रही थी। वासिफ की गोद में मनान अब भी मौजूद था। आनिया को गुस्सा आ रहा था। उस शख्स की वजह से वो अपनों से भी दूर हो गई थी। आप लोग हमारे घर किसी दिन दावत पे ज़रूर आइए, अर्तुजा ने खालिद मोहम्मद से मिलते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, अब इतने प्यारे लोगों से हम दोबारा ज़रूर मिलना चाहेंगे। मनान को चूमता वासिफ ने आनिया की तरफ देखकर जवाब दिया, जो इसकी बात पर रुख फेर चुकी। सबसे मिलकर वो तीनों घर की तरफ रवाना हो गए। आनिया मुझे लगता है मनान को वासिफ बहुत पसंद आया है, वरना मुझसे तो कभी ये चुप ही नहीं होता। वासिफ ने कितने अच्छे से मनान को हैंडल कर लिया, वरना कभी कभी तो मनान तुमसे भी नहीं संभाला जाता।
लगता है वासिफ को बच्चे बहुत पसंद है, हमारे मनान से कितना प्यार कर रहा था। ऐसी कई बातें आनिया को रस्ते भर बर्दाश्त करनी पड़ी। मसरत थी जो वासिफ की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। जिंदगी का सबसे बुरा दिन वासिफ को बर्दाश्त करना, और वो भी उसके घर पर बेड पर लेटते ही। आनिया की सोचों का रुख जो कुछ हुआ उस पर गया। काश कोई होता जो मुझे इस वासिफ से बचाने। आंखें बंद करते हुए आनिया ने दिल से दुआ मांगी। आनिया यार, आज क्लास में तुम बड़ी गुमसुम लग रही हो। आनिया यार, आज क्लास में तुम बड़ी गुमसुम लग रही थी। वजह? नवेरा और आनिया लॉन में आ बैठे। नवेरा ने उसे खामोश पाया तो कहे बिना ना रह सकी। कुछ नहीं नवेरा, कल रात से काफ़ी थक गई हूँ, आनिया जवाब देती बुक्स को पढ़ने लगी जब अचानक सेल बजने लगा। आनिया ने अनजान नंबर देखकर कॉल ना उठाई, मगर मुसलसल कॉल बजती रही। आनिया उठा लो, क्या पता कोई जानने वाला हो। नवेरा की बात पर आनिया ने ना चाहते हुए भी कॉल रिसीव की। हेलो, कैसी हो? आज सुबह से तुम्हें देख नहीं पाया तो सोचा कॉल करके ही हाल पूछ लूँ। वासिफ की आवाज़ सुनकर हानिया का पारा हाई हो गया। मेरा नंबर कैसे मिला? इसकी हर बात नज़रअंदाज करती आनिया ने सख्त लहजे में सवाल किया। जो दिल के पास होते हैं इनसे भला दूर कैसे रहें? वासिफ चौकी से कहता। आनिया को इतना ही जहर लग रहा था। देखो वासिफ, मुझे दोबारा कॉल मत करना, वरना याद रखना अच्छा तो हरगिज़ नहीं होगा। आनिया ने कॉल काटने लगी, मगर वासिफ बोल पड़ा। आनिया, चाहिए तुम्हें जितने फासले बना लो, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। वासिफ की धमकी पर आनिया को गुस्सा आया, फ़ोन ही बंद कर दिया। वासिफ ने कॉल काट जाने पर गुस्से से फ़ोन दीवार पे दे मारा। एक दिन आनिया तुम अपनी गुरूर समेत मेरे कदमों में होगी। लहजे में सिर्फ नफरत झलक रही थी। नवेरा सारी बात समझ चुकी थी। आनिया के कंधे पर दिलासा देते हुए हाथ रखा। वासिफ की वजह से यार मूड खराब मत करो। नवेरा की बात पर आनिया ने सरदाब भरी। काश कोई मुआवजा हो और वासिफ से जान छूट जाए। आनिया बददिल होकर बोली। जरार पाकिस्तान पहुंच चुका था। एयरपोर्ट पर ही रमीज उसे लेने आया था। जरार, शुक्र है तुम आ गए। रमीज उसके गले लगा। लंबा ऊंचा कद, मजबूत जसामत का हामिल वो शख्स इस वक्त टूट फूट का शिकार था, मगर अपने अंदर ही उसने सारे दुख दबा रखे थे। ब्लू जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट, आस्तीन के कफ मोड़े हुए थे, काले सिया बाल जो माथे पे गिरे हुए थे। सिया आंखें किसी भी तासिर से खाली रहीं, मगर रमीज से मिलने के बाद वो गाड़ी में सवार हुआ। जरार, रानी, तलालिश सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दरार का नाम इज्जत व एहतराम से लेता रमीज़ इसे बाकी साथियों का हवाला देने लगा। जरार की आंखों में एकदम सुर्खी फैली। गाड़ी तेजी से चलाऊं, लहजे में गुस्सा था जो रमीज से छुपाना रहा। रमीज ने खामोशी से गाड़ी की स्पीड तेज की। पूरे रास्ते दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। गाड़ी सफ़ेद बंगले के अंदर दाखिल हुई। बाहर और अंदर गार्ड्स की नफरी तैनात थी। जरार गाड़ी से बाहर निकला, नजरें दरार से टकराई। नफरत की झलकती आंख से उसे सीने पर दहकती हुई महसूस हुई। चेहरा हर तासीर से खाली था। जरार रमीज के साथ ये आगे बढ़ा। रानी मौजूद थी, मगर तलालिश गायब ही रहा। आओ मेरे बेटे, देखो तुम्हारा बाप कितना बेबस हो गया है। दरार का वही मोहब्बत भरा अंदाज था, मगर इस बार सामने वाले का दिल मोम नहीं हुआ। जरार के कंधे पर दरार ने मजबूत हिसार बांधे से गले लगाया। रानी की आंखों में भी आंसू अंदर आए, मगर ये आंसू झूठे या खोखले नहीं थे, मगर दरार की मोहब्बत इसमें खोट थी। जरार ने पल में सोचा, हाजिक चला गया हमें छोड़कर। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का अब अगला नाम तुम ही हो, जिसे पहले तुम्हारी वहशत सब पर कायम रही, अब भी अपनी हुक्मरानी संभालो। दरार इसे लफ्ज़ों के जाल में लिभा रहा था। मैं अब वापस आ गया हूँ दरार, सब संभाल लूँगा, हर चीज़ पहले से बेहतर होगी। जरार इसे दूर हटाता जिस अंदाज में बोला वो दरार चौंकने पर मजबूर कर रहा था। इस बार जरार सर को झुकाकर नहीं मिला। दरार इसे मिलते हुए पहला जो अंदाज उसका था वो अब बहुत बदल चुका था, मगर जरार अब वही था। पत्थर दिल अब पिघलना था। इस दिल में अब किसी के लिए रहम की गुंजाइश ना थी, और दरार के लिए यही अहम था। रानी से रस्मन मिलता वो रमीज के साथ हाजिक की तफ्तीन का इंतजाम करने चला गया। आनिया घर पर आने वाली कॉल पर क्लास लेकर बाहर आई। हेलो भाभी, सब ठीक है? आपने कॉल की? खैरियत? आनिया के लहजे में घबराहट वाज़ेह थी। आनिया, परेशान ना हो, मैं बस आज किसी जानने वाले की अयादत पर जा रही हूँ, मसरत बोल रही थी, मगर आनिया की समातों में वासिफ की आवाज़ गूंजी। भाभी, कोई आया है? आनिया ने पीछे वासिफ की आवाज़ सुनी तो तहज्जुद से पूछ डाला। हाँ आनिया, वो वासिफ आया है, कह रहे था मनान को बाहर ले जाने आया है। मसरत खुशी भरे अंदाज में बताने लगी। वासिफ का सुनकर
आनिया का हलक तक कड़वा हो गया। आनिया, मैं घर पर आज नहीं रहूंगी, तुम्हारा भाई भी रात को ही आएगा और मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अभी तो मनान को वासिफ संभाल रहा है, जब तुम आ जाना तो उसे सुला देना। मसरत ने हिदायत दी। भाभी, आज तो मेरी क्लास है, मैं खुद लेट आ जाऊंगी। वासिफ की वजह से आनिया ने बहाना किया। अच्छा चलो, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, मसरत मुख्तसर बोली। आनिया ने खुदा हाफिज कहकर फोन रख दिया। सॉरी भाभी, आनिया दिल में सोचकर अफसरदा भी हुई। मीटिंग रूम में सभी आला सतह के ऑफिसर मौजूद थे। वैसे हम सब के लिए खुशी की बात है कि हमने हाजिक अल खैरी को मौत की नींद सुला दिया है। अब इनका सरपरस्त मर गया है, वो लोग कमज़ोर पड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता वो अब दोबारा किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डीआईजी खालिद महमूद सबकी तरफ तायराना निगाह डालते ब्रीफिंग दे रहा था। मगर मुझे लगता है हमें इन्हें कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जब तक हम इन सब को ठिकाने ना लगा दें, हम परसुकून नहीं रह सकते। इन सब को ही ढूंढना ज़रूरी है। अर्तज़ा खड़ा होकर इस सब की तवज्जो मजबूल करता कहने लगा। सबने इसकी बात पर सर को इस बात में खम दिया। तुम सही कह रहे हो डीएसपी अर्तज़ा हुसैन, हमें नहीं कमज़ोर समझकर छोड़ना चाहिए। डीआईजी की ने उसकी राय को सराहा। मीटिंग कुछ देर बाद खत्म हुई तो ऑफिसर चले गए। अर्तज़ा, तुम ही यहीं बैठो, हमें अभी बातें करनी है, डीआईजी ने रोक दिया। अर्तज़ा उनके कहने पर सामने वाली चेयर पर बैठ गया। गुड ओह, मेरी जुबान बहुत लड़खड़ा रही है, अल्लाह। गुड अर्तज़ा, तुम्हारी फाइल देखी है मैंने, तुम्हारे कारनामे मेरी नज़रों से गुजरे हैं, दांत देते हुए कहा। सर, ये तो सब मेरा फ़र्ज़ है, मुल्क से ऐसे लोगों का खात्मा जो हमारे ही मुल्क के दुश्मन हों। अर्तज़ा मजबूत लहजे में बोला। शाबाश, हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। कंधे पर दबाव डालते हुए डीआईजी इसे सराहने लगा। क्लास खत्म हो चुकी थी। दोनों गेट की तरफ बढ़ते हुए बातचीत करते जा रहे थे। आनिया, वैसे कब तक तुम वासिफ के बचने के लिए बहाने बनाओगी? नवीरा ने उसकी बात सुन ली तो तहमिल से बोली। नवीरा, अगर बहाना ना करती तो घर जाना पड़ता और वासिफ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, आनिया बुझे हुए अंदाज में बताने लगी। वैसे आनिया, अब तुम क्या करोगी? चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चली आओ, नवीरा ने ऑफर की। आनिया ने मुस्कुरा कर देखा। शुक्रिया प्यारी दोस्त, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं आज वैसे भी वॉक करने के मूड में हूँ, आनिया ने रसान से कहा तो नवीरा से मिलती वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। तफ्तीन हो चुकी थी। हाजिक आज हमें नहीं मगर हमारी यादों में हमेशा रहेगा। दरार खामोशी को तोड़ता हुआ बोला। सभी चेहरा झुकाए खामोशी खड़े थे। दाएं बाएं निगरानी करते गार्ड्स खड़े पहरा दे रहे थे। जरार को देखकर लब खोलता कुछ कहने लगा। रमीज में शाम को चक्कर लगाऊंगा, जरार इसे कहता किसी की तरफ भी देखे बिना जाने लगा। जब गार्ड्स उसके साथ चलने लगे, कोई मेरे पीछे ना आए, जरार ने सख्त लहजे में तनबिया किया। गार्ड्स एक नज़र दरार को देखते और जाते हुए जरार पर नज़र डाल दें। दरार के इशारे पर गार्ड्स रुक गए। आनिया समंदर के पास कब से खड़ी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। शाम होने वाली थी। इसका दिल चाहा वो मजीद यहाँ इस डूबते हुए सूरज को देखे जिसकी जर्द किरणें समंदर पर पड़ रही थी। जरार कब से गाड़ी रोड पर दौड़ा रहा था। दरार धोखेबाज इंसान है, जरार इसने तुम्हारा सब कुछ छीना है। हाजिक के अल्फाज की गूंज अभी तक उसे सुनाई दे रही थी। 10 साल पहले और अब के जरार में बहुत फर्क आ चुका था, मगर वो चाहकर दरार से लड़ नहीं पा रहा था। बचपन में जिन हाथों से इसे पाला वो इसे कैसे भूल जाए। आनिया समंदर के पास ठहरी इस दल फरेब मंजर को आंखों में कैद कर रही थी। ओनो, मुझे तो बहुत देर हो गई है। फ़ोन में वक्त देखा तो आनिया को परेशानी ने घेर लिया। जल्दी जल्दी फ़ोन रख दिया। आनिया मुड़ने लगी जब इसका पाँव मुड़ा। आह, दिल खराश चीख उसके हलक से निकली। जरार जो अभी अभी वहां से गुजर रहा था, किसी की चीख पर गाड़ी की तरफ जाते उसके कदम रुक गए। जरार ने समंदर पर नजर डाली जहां किसी लड़की का हाथ इसे नजर आ रहा था जो पानी में हाथ मार रही थी। प्लीज कोई बचाओ, आनिया ने मदद के लिए पुकारा। आनिया को तैरना नहीं आता था, मजीद पानी गहरा था, वो बार बार नीचे डूबती जा रही थी। जरार ना रुकता मगर मुसलसल इसकी चीखे से रुकने पर मजबूर कर गई। जरार ने नजर डाली, अब वहां इस लड़की के नामो निशान तक ना इसे दिखाई दिया। खतरा महसूस करते ही जरार उसकी मदद के लिए पहुंचा। जरार ने चेहरे पर रुमाल बांध दिया, फौरन समंदर में छलांग लगा दी। आनिया की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही थी। पानी के अंदर उसकी सांस इससे बंद होती महसूस हुई जब किसी मजबूत गिरफ्त का एहसास इसे अपने हाथों पे हुआ। आनिया ने आहिस्तगी से खौफ ज़रदा होकर आंखें खोली, मगर किसी अजनबी शख्स को नकाब में देखकर वह हैरान जरूर हुई।
ज़रार इसका हाथ थामे तैरते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। आनिया की नज़रें इन सियाह आंखों पर जम सी गई थी। कितना गुरूर था इन आंखों में, जिन्होंने उसे भूले से भी देखने की कोशिश ना की। मुसलसल आनिया की नज़रें महसूस करके ज़रार ने घूर कर देखा। मुखालिफ का यूं घूरना आनिया को शर्मिंदा कर गया। गहरी सब्ज आंखें झुक सी गई। ज़रार इसे पानी से बाहर ले आया। किनारे तक लाते ही आनिया की तरफ मुड़ा, जो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। सफ़ेद रंग के पहने गए कपड़े जो पानी की वजह से गीले पड़ चुके थे, इसके जिस्म की अया कर रहा था। इस पर से नजरें हटाता ज़रार ने लेदर जैकेट उतार कर उसे थमाई। आनिया ने बिना किसी झिझक के उसे थाम लिया। इसे शुक्रिया करने के लिए आनिया पर तोड़ रही थी, मगर उसे जाते देख उसकी हिम्मत ही ना हुई पानी के वो इसे रोक सके। आनिया अपनी चादर को अच्छे से लपेटती, साथ ही उसकी दी गई जैकेट पहन ली। उसकी हालत अब कदरे बेहतर थी। आनिया घर पहुंची तो शाम कब की हो चुकी थी। वासिफ की गाड़ी बाहर खड़ी देखी तो आनिया को चंद पल गुस्सा आया। इस शख्स की वजह से इसे अपने घर तक नहीं आ सकती थी। आनिया मन ही मन में कोसती जा रही थी, लेकिन जब बाहर वासिफ आता दिखाई दिया, आनिया से नज़रअंदाज करती जाने लगी, मगर वासिफ दरमियान में हाइल हो गया। लगता है तैराकी करके आ रही हूँ। इस पर निगाहें जमाए वासिफ नुक्ताचीनी करने लगा, मगर आनिया ने उसे जवाब देना ज़रूरी ना समझा। ये जैकेट वासिफ की आंखों में सवाल था। रास्ता छोड़ो, इसकी बात नज़रअंदाज करती आनिया फट पड़ी। मैंने कुछ पूछा है, वासिफ खान खाता हुआ बोला। मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, आनिया ने दो टोक कहा। ये तुम्हें तो वक्त बताएगा, दिल में सोचता वासिफ ज़ेरे लब मुस्कुराया। कल मैं रिश्ता भेज रहा हूँ। हाँ, कहना इनकार सुनने की मुझे आदत नहीं है, वासिफ दांत पीस कर बताने लगा। आनिया की पेशानी पर बल पड़े। मर जाऊंगी मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी, खुश्क लहजे में कहती आनिया जाने के लिए मुड़ी। जब बाजू खींचता वासिफ ने अपने रूबरू किया, आनिया उसकी इस हरकत पर सीख पा हो गई। चटाक, आनिया ने बाजू छुड़ाते हुए जोरदार थप्पड़ उसे रसीद किया। वासिफ फटी फटी नजरों से देखता बौखला कर रह गया। जवाब मिल गया तुम्हें, अब दोबारा मुझे छूने की भी कोशिश मत करना, आनिया गुस्से से कहती चली गई। वासिफ तेज तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आनिया कुछ देर शावर लेती रही। वासिफ की वजह से इसका मूड बुरी तरह खराब हो गया था। फ्रेश होकर कमरे में आई तो बेड पर पड़ी जैकेट पर नजर पड़ी। आनिया ने टॉवल रखते ही जैकेट को संभाल कर वार्डरोब में रखा। बेड पर लेटी छत को घूरती आनिया के सोचों का मरकज वो अजनबी बना हुआ था। आज अगर वो उसे ना बचाता तो शायद मैं कहीं यहाँ कभी ना होती। इसने मेरी जान बचाई है, वो मेरे लिए किसी मुहाफिज से कम नहीं। आनिया ज़ेरे लब इसका सोचकर मुस्कुराई। कौन था वो नकाबपोश, खुद को क्यों छुपा रहा था? बस ये आंखें कितना बोलती है, मगर इनमें सर्द महरी क्यों थी? आनिया खुद ही सवाल करती और खुद ही जवाब दे रही थी, जवाब ढूंढ रही थी। कमरे में हल्की रोशनी उजाला कर रही थी। सिगरेट के मुसलसल ज़रार कश लेता रहा। हाथों में अभी तक इन हाथों का लम्स महसूस हो रहा था, जिन्होंने मजबूती से उसे थामे रखा था। वो खोजती हुई न गहरी सब्ज आंखें उसे अंदर तक झांकने की कोशिश कर रही थी। उसका असल जानने के बाद क्या वो इसका हाथ थामे रखी थी? शायद नहीं। असल जान लेने के बाद वो हाथ कभी इसे ना थामते। खून से रंगे हुए और हाथ, ज़रार ने सोचते हुए कुर्सी की बैक पर सर टिका दिया। चेहरे पर थप्पड़ का निशान उसके दिलकारी जर्ब कर गया। आईने में वासिफ की नजरें ठहर सी गई। शराब का ग्लास पूरी कुव्वत से शीशे पर दे मारा, जो टुकड़े टुकड़े हो गया। इसमें अपना अक्स देखते हुए वासिफ जहर खुंद बोला, मिस आनिया, यह थप्पड़ ना मैं भूलूंगा, ना ही पूरी जिंदगी तुम्हें भूलने दूंगा। पहले तो मैं अपनी इज्जत बनाने का सोचा था, लेकिन तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। अब वो हशर करूंगा कि किसी काबिल नहीं रहूंगी। वासिफ दिल ही में कहता कड़वा घुट भर के रह गया। गहरी रात अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। सिंह आंखें नकाब में पोशीदा थी। आहिस्ता कदमों से चलते हुए ज़रार ने खंजर बाहर निकाला। गेट से बाहर खड़े चौकीदार को चीखने चिल्लाने का मौका दिए बिना मौत के घाट उतार डाला। खंजर की तेज धार से उसकी गर्दन जुदा हो गई। खून पूरा फर्श फैलता गया। ज़रार अंदर की तरफ बढ़ गया। गार्ड्स और बाकी मुलाजमों को वो पहले ही ठिकाने लगा चुका था। ज़रार ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वजीर दफा कमरे के दरवाजे पर होने वाली आहट से घबरा कर उठ गया। वो कुछ कर पाता, मगर तेजी से कोई नकाबपोश अंदर दाखिल हुआ। हाथों में खून से लथपथ खंजर ऊपर किया। मुंह पर हाथ रख कर इसे चिल्लाने का मौका दिए बिना ज़रार ने उसके ऊपर बाजू पर किया। रुमाल रख कर इसे बेहोश कर दिया। सिंह आंखों में चमक उतरी। ज़रार ने खिड़की से बाहर खड़े रमीज को इशारा किया, जिसने इशारा मिलते ही तलालिश और बाकी साथियों के साथ फायरिंग शुरू कर दी। घर के मकीन भी जाग चुके थे। फौरन सभी अलर्ट हुए और पुलिस को बुलाने की कोशिश की गई। फायरिंग पुलिस के आने से पहले ही बंद हो चुकी थी। जब तक पुलिस पहुंचती सब जा चुके थे। पुलिस क्या सोच रही
पुलिस क्या सो रही है? जब वजीर दफा महफूज नहीं, रात गए कि तक किसी ने वजीर दफा के घर पर फायरिंग कर दी। पुलिस इस वक्त कहाँ थी? ये क्या पुलिस फोर्स है? हम आवाम अब कहाँ जाएं? रिपोर्टर मुसलसल पुलिस को अपना हुदफ बता रही थी। पुलिस की एक भारी नफरी बाहर और वजीर दफा के बंगले में मौजूद थी। आप पुलिस वाले क्या कर रहे थे? अभी तक मुजरिम का पता क्यों नहीं लगाया? मिसेस अख्तर बुखारी चिल्ला उठी। मैम, पुलिस चारों की तरफ इसे ढूंढ रही है। इत्मीनान रखिए, इसे जल्द ढूंढ लिया जाएगा। पुलिस ऑफिसर ने उसे तसल्ली दी। पुलिस बारी बारी घर के फर्द का बयान रिकॉर्ड करते रहे। पुलिस थाने पहुंची, मगर थाने को तो हशर ही बिगड़ा हुआ था। ये सब क्या हुआ है? अर्तजा रात गए जब थाने आया तो हशर देखकर परेशान हुआ। 2 कांस्टेबल मुर्दा जमीन पर गिरे हुए थे, बाकी 2 की हालत नाजुक थी। सर, वो पता नहीं एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, हर चीज तहस नहस कर दी। सिपाही डरते हुए आंखों देखा हाल बताने लगे। वो शख्स अकेला था और तुम 5 लोग मिलकर भी कुछ नहीं कर सके। अर्तजा उन पर चिल्लाया। सिपाही ने डर कर सर ही झुका लिया। इतना कुछ हो गया, तुम सब लोग क्या कर रहे थे? मीडिया को तो मौका चाहिए होता है बात का बतंगड़ बनाने का। DIG गुस्से से सब पर निगाहें डालते गरज रहे थे। पूरे कैबिन में उनकी आवाज़ उभरी थी। शुक्र है अख्तर बुखारी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर फिर भी वो शख्स दोबारा हमले की कोशिश ज़रूर करेगा। तुम सब होशियार रहो। DIG कहते हुए धीमे पड़ गए। अर्तजा, तुम यहीं रुको। खालिद महमूद ने उसे रोक दिया। बस, यस सर। अर्तजा इनके कहने पर सामने सोफे पर बैठ गया। अर्तजा, ये केस तुम हैंडल करो। मैं जानता हूँ तुम बहुत काबिल अफसर हो, वरना हाजिक अल खैरी जैसे इंसान को मौत की नींद सुलाना इस कदर आसान थोड़ी था। आखिरी बात हो करते हुए DIG मुस्कुरा दिए। सर आप? अर्तजा थोड़ा झिझका। अर्तजा हसीन, तुम बेफिक्र रहो। ये बात राजी रहेगी कि मुझे पता है अपने खानदान की फिक्र को किसको नहीं होती, मगर तुम बेफिक्र रहो। अर्तजा कंधे पर बाजू रख कर उस तसल्ली बख्श होकर कहा। सुबह मुसलसल आती कॉल्स पर आनिया की आंख खुली तो साइड टेबल पर रखा फोन हाथ में लिया। आनिया, यार टीवी जाकर देखो। नवेरा की मैसेज पर आनिया परेशान होती बाहर निकली। भाभी, ये सब आखिर हुआ क्या है? आनिया नवेरा का मैसेज पढ़ते ही टीवी लाउंज में आई। मसरत टीवी ऑन किए न्यूज़ सुन रही थी। कल रात को किसी ने वजीर दफा के बंगले पर हमला कर दिया और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, मगर उनकी जान खतरे से बाहर है। रिपोर्टर न्यूज़ दे रही थी। आनिया मसरत के बराबर बैठकर टीवी देखने लगी। 2 दिन तक तुम स्कूल और कॉलेज समेत यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। टीवी में ऐलान किया जा रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है। मसरत ने ठंडी आंख भरी। भाभी, मुझे तो काफ़ी फिक्र हो रही है। आनिया, तुम भी परेशान सी हो गई हो। फिक्र मत करो, कब तक मुजरिम फरार रहेगा? पकड़ा ही जाएगा। मसरत ने कहते हुए टीवी ऑफ कर दी। मुझे समझ नहीं आ रही ज़रार करना क्या चाह रहा है? सिर्फ डराना मकसद तो था। इसे मारने के लिए गया क्यों? और गया तो मारा क्यों नहीं? इतना खतरा मोल लेकर वजीर दफा के घर हमला किया और उसे जिंदा ही छोड़ दिया। रानी ने अपनी भड़ास निकाली। कंट्रोल करो अपनी फीलिंग्स, रमीज ने तहमिल से कहा। रमीज, तुम ही बताओ आखिर इस सब की वजह। रानी ने अब इसे हैरान नजरों से देखा। शायद इसे कुछ पता हो। फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता। रमीज की बात पर रानी भी खामोश पड़ गई। जरार इस वक्त कहाँ गया है? रानी ने इसे रात से गायब देखा तो फिक्रमंदी से गोया हुई। जरार अब पता नहीं कहाँ चला गया है। रमीज को खुद भी इसकी फिक्र सता रही थी। जरार तेज कदमों से बैक साइड पर बने कमरे में गया। दरवाजा खुलते ही कुर्सी पर बंधे उस शख्स पर जरार की कहर बरसाती नजर पड़ी। दोनों हाथ पीछे की तरफ रस्सियों से बंधे हुए थे। मुंह पर टेप लगी हुई थी। पाँव में बंधी जंजीर को वो बार बार हिला रहा था। कैसे हो DHO? जरार अंदर दाखिल हुआ और झटके से मुंह पर बंधी टेप निकाल दी। आह, दर्द की शिद्दत से सुफियान मुल्क चिल्ला पड़ा। ओ, बहुत दर्द हो रहा है। नकाब में छुपी 2 आंखें उसका तमस्कर उड़ा रही थी। मुझसे क्या दुश्मनी है? निकालो मुझे यहाँ से। सुफियान बरहम हुआ। खंजर निकालते ही जरा ने उसके बाजू पर जोर से मारा। छोड़ो। सुफियान इस शख्स के आगे हार मान चुका था। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद भी बता देता हूँ। उंगलियां उसके जबड़े में धंसता जरा गुस्से की इंतहा पर था। इसका चेहरा सख्ती से पकड़े एक एक लफ्ज चबा कर बोला। चेयर खींचता जरार उसके रूबरू बैठा। तुम्हें मेरा काम करना होगा। जरार बोल रहा था जब सुफियान चिल्ला पड़ा। मैं क्यों करूं तुम्हारा कोई काम? दरमियान में बोलता वो इस वक्त जरार के गुस्से को हवा दे रहा था। दोबारा मेरे सामने जबान खोलने की से पहले सोच लेना। खंजर इसके चेहरे के करीब करता जरार गर्राया। छोड़ो मुझे। सुफियान तो डर कर गिड़गिड़ाने लगा। छोड़ दूंगा। इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मेरी बात सुनते जाओ। जरार ने खंजर रख दिया। हादिक
الخیری کو کس نے مارا؟ زرار کے سوال پر سفیان کے چہرے کا رنگ پھک پڑا۔ بولو، خنجر کی دھار تیز کرتا زرار کی نظروں میں اس کا چہرہ تھا۔ مجھے نہیں پتا، یہ بات خفیہ رکھی گئی ہے۔ سفیان نے سچ بتا دیا۔ زرار انگلی خنجر پر گھمانے لگا۔ جانتا ہوں اس شخص کا خفیہ رکھا گیا ہے، مگر تم میرا یہ کام کرو گے؟ زرار نے دو ٹوک ہو کر حکم صادر کیا۔ پر میں نہیں۔ سفیان کی زبان اٹکنے لگی۔ تمہاری 10 سال کی بیٹی ابیرہ اس وقت دوست کے گھر گئی ہوئی ہے۔ زرار کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سفیان بے بس ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری ہر بات مانوں گا، میرے گھر والوں سے دور رہو۔ ساتھ ساتھ التجا کی گئی۔ گڈ۔ زرار اٹھا اور اس کے قریب گیا اور سارا پلان سمجھانے لگا۔ کسی کو مجھ پر شک ہوا تو؟ سفیان نے گھبرا کر پوچھا۔ اگر شک ہوا تو تمہارا ہی نقصان ہوگا، بنا کسی نرمی کے زرار نے جواب جتایا۔ ارتضی شام کو گھر لوٹا۔ مسرت لاؤنج میں اسے مل گئی۔ ارتضی آپ ٹھیک تو ہیں؟ مسرت اس کے برابر آئی۔ ہاں، مگر میں بہت تھک گیا ہوں۔ ارتضی صوفے پر گرتے ہوئے بولا۔ کچھ پتہ لگا اس مجرم کا؟ آنیا زینے اتر کر آئی تو سوال داغا۔ ارتضی نے آنکھوں میں بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ مل جائے گا، کب تک چھپے گا؟ ارتضی اٹل لہجے میں بولا۔ شام کے کھانے پر خاموشی چھائی رہی۔ مسرت مجھے کچھ کام ہے، DIG کے گھر جا رہا ہوں۔ کھانا کھاتے ہی ارتضی اٹھ گیا۔ مسرت اسے جانے سے روک بھی نہ سکی۔ خدشے اور ڈر تو اسے لاحق تھے۔ سر، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اس شخص کا مقصد کیا تھا۔ وہ پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا وہ کون تھا۔ ارتضی کیس کی فائل لیے پرسوچ انداز میں بولا۔ یہی بات مجھے حیران کر رہی ہے۔ اگر اختر بخاری اس کا ٹارگٹ تھا تو اسے زندہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ خالد بھی سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اوپر سے سر تھانے کا جو حشر کیا گیا ہے، مگر ان سب کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی۔ ارتضی سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے لگا۔ DIG نے اس کی بات پر سر کو اس بات میں جنبش دیا۔ زرار، آج کا دن بہت اہم ہے۔ آج انڈر ورلڈ کی دنیا کا زرار کاظمی کے نام مل جائے گا۔ پھر صرف تمہاری وحشت سے لوگ ڈریں گے۔ درار اسے اپنے پاس بٹھائے بول رہا تھا، مگر حاذق اس کا دکھ اپنی جگہ۔ درار چہرے پر اداسی لایا۔ یہ جشن آج ہی ہوگا اور بھرپور انداز میں منائے گے۔ زرار نے درار کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولا۔ یہ ہوئی نہ بات۔ درار نے اسے گلے لگایا۔ زرار کے اندر کیا چل رہا تھا اس بات سے انجان درار خوش ہو رہا تھا۔ شام کو سفید بنگلے کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ رنگ برنگی لائٹس اور لان اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ ریڈ کلر کا ڈریس، زیب تن کیے میک اپ چہرے کو مزید نکھار رہا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا ڈارک لپسٹک ہونٹوں پر سجاتی رانی آئینے کے سامنے اپنی پوری تیاری کو توجہ سے دیکھتی مطمئن ہوتے نیچے پہنچی۔ آج تو کافی دلکش لگ رہی ہو۔ رانی کو دیکھتے ہی تلالش نے مسکرا کر داد دی۔ نظر مت لگاؤ مجھے۔ اس کی بات کی پرواہ نہ کرتی رانی منہ بسور کر بولی۔ جس کی نظروں کی تمہیں آج طلب ہے وہ تمہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تلالش اسے جلاتا کہنے لگا۔ رانی نے غصے سے گھورا۔ ذرا سے کوئی امید بھان کر مت رکھنا۔ تلالش نے گلا کھنکھارتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ تم چپ نہیں ہو سکتے؟ رانی کافی حد تک اس کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ پیر پٹکتی ہوئی لان سے دوسری طرف چلی گئی۔ حروف کا لاکٹ ڈالا ہوا تھا، بالوں میں انگلیاں، زیڈ بلیک جینز کے اوپر وائٹ شرٹ، گلے میں پھیرتا شیشے کے سامنے وہ اپنے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ آج کا جشن بہت یادگار ہونے والا ہے۔ زیر لب زرار بولا۔ لوگوں کی نظریں آنے والے اس شخص کو دیکھ کر ٹھٹک رہی تھی۔ زرار تو چھوڑ کر چلا گیا تھا، مگر اب کیسے؟ سب چائے مگوئیاں کرنے لگے۔ درار نے سب کو حیران و پریشان دیکھا تو زرار کے کندھے پر بازو حائل کرتے اعلان کیا۔ آج سے اس انڈر ورلڈ کا نیا سردار زرار کاظمی ہے۔ درار کے اعلان کے ساتھ ہی بندوقیں چلائی گئی۔ اس بات کی خوشی کو سب نے بھرپور طور پر انجوائے کیا۔ زرار کاظمی کے نام کی گونج چاروں طرف اٹھی تھی۔ صوفے پر درار کے برابر چہرے پر سرد مہری سجائے زرار کاظمی بیٹھا تھا۔ وہ کوئی اچھی محفل نہ تھی اور نہ ہی آنے والا ہر شخص کوئی شریف زادہ تھا۔ ہر کوئی بھتہ خوری، قتل، چوری، کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ضرور تھا۔ پارٹی میں بار ڈانسر کو بھی بلایا گیا تھا جو اسٹیج پر ناچ کر دانت وصول کر رہی تھی۔ رانی زرار کو اکیلے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ آج کافی چپ چپ لگ رہے ہو۔ رانی اس کے کندھے پر بازو رکھنا چاہا۔ رانی، زرار نے گھور کر دیکھا۔ رانی دور ہٹی۔ یار ہم دوست تو ہیں نا؟ رانی نے ہنس کر کہا۔ دل تو اس کی سرد مہری دیکھ کر افسردہ ہوا۔ دوست ہو، مگر دوستی میں اپنی حد میں رہو۔ اور دوسری طرف زرار نے اسے لاجواب کر دیا۔ رانی دانت پیس کر رہ گئی۔ رمیز کے آتے ہی رانی نہ رکی۔ ویسے رانی کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ رمیز ہنسا۔ پتہ نہیں لڑکیاں کس مرد کو پانے کے لیے اپنے مقام سے نیچے کیوں گر جاتی ہیں۔ زرار طنزیہ بولا۔ اچھا چل چھوڑ، آج کل تمہاری بڑی خبریں چل رہی ہیں۔ رمیز نے داد دی۔ عزت کروا لی اپنی لان کے آخری کونے پر شراب کا گلاس تھامے رانی کو تلالش نے
नजर आया। मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ, रानी सीख पाओगे। तलालिश ने जोरदार कहका लगाया। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, जरार से अच्छा कोई ढूंढ लो। तलालिश ने उसे मशवरा दिया। रानी ने उसे घूरा। जरार के अलावा कोई नहीं, दो टोक जवाब दिया। हाँ हाँ, तलालिश हंसने लगा। फिर कुंवारी ही मर जाना, वो तुम्हें घास तक नहीं डालता। तलालिश इसे मजीद जज करने लगा। वो किसी भी दूसरी लड़की की तरफ नहीं देखता, मेरे लिए ये बात काबिल इत्मीनान है, रानी ने ब्रोच का कर कहा। पार्टी देर रात को खत्म हुई। दरार अपने कमरे में नशे से धुत सोफे पर दराज था जब जरार अंदर आया। अरे जरार, तुम आओ। आंखें खोले दरार ने उसे पास बुलाया। काफी बातें करनी थी। जरार इसके सामने सोफे पर टांग रखता। इस वक्त दरार ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहां सुबह होने वाली थी। मैं कौन हूँ? जरार ने सवाल दागा। दरार भरपूर मुस्कुराया। ये भी कोई पूछने की बात है? पूरी दुनिया में तुमने अपने नाम की वहशत फैला रखी है। दरार के जवाब पर जरार छुपते हुए अंदाज में बोला। नहीं दरार, मुझे वो जानना है जो तुम जानते हो, मेरी असलियत। जरार का लब वो लहजा ऐसा था कि दरार को घबराहट होने लगी। कल बात करते हैं, कहते हुए लहजे में लड़खड़ाहट दर आई। खंजर निकालकर जरार ने इसकी गर्दन पर रखा। दरार की घबराहट बढ़ गई। अब भी, जरार ने जोर दिया। वो तुम। जरार ने खंजर उसकी गर्दन पर मजीद सख्त किया। जरार सिकंदर हो। दरार तेजी से बोला। एक लफ्ज ने उसकी दुनिया ही बदल दी। दरार माफी मांगने लगा। मैंने बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, मुझे माफ। दरार की गर्दन पर जरार ने खंजर के 2-3 वार किए। एकदम कमरे में खामोशी छा गई। क्यों दरार, क्यों? वो चिल्लाने लगा। इसकी चीखें पूरे कमरे में फैली हुई थी। हौलनाक मंजर था। दरार फर्श पर गिरा हुआ था। गर्दन जुदा हो चुकी थी। फर्श पर खून ही खून नजर आ रहा था, मगर इसे चैन नहीं मिल रहा था। मुसलसल खंजर के वार इसके वजूद पर करता रहा। बाहर रमीज खड़ा था, मगर अंदर जाने की इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। 2 दिन कसम से घर में गुजर ही नहीं रहे थे। सच में तुम्हें बहुत मिस किया। नवेरा आन्या के गले लगकर मिलती कहने लगी। ओ, मेरी याद सता रही थी। आन्या ने उसे छेड़ा। चल हट, क्लास शुरू होने वाली है। नवेरा खिलखिलाते हुए उसके साथ चल दी। तुमने इसे थप्पड़ मारा और इसने कुछ नहीं किया। ब्रेक होते ही आन्या ने गुजरे दिनों का हवाला दिया। वासिफ कुछ करता तो वो हशर करती कि याद रखता। आन्या जलकर जवाब दिया। फिर भी वो वासिफ है, संभल कर रहो। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। नवेरा परेशान सी हुई। ऐसे ही तुम डर रही हो, कुछ नहीं होता, आन्या के लापरवाही से जवाब दिया। यूनी के गेट से जैसे ही वो कुछ आगे बढ़े तो फौरन इसे अगवा कर लेना, वासिफ ने सख्ती से कहा। यस बॉस, फिक्र ना करें, वो लड़की इस जगह पहुंचा दी जाएगी जहां आपने कहा था। रऊफ ने राजदारी से जवाब दिया। हो जाना चाहिए, वरना याद रखना अच्छा नहीं होगा। वासिफ गुस्से से आग बगोला हो रहा था। जी जी बॉस, रऊफ डर कर कहता। फोन रखते ही गेट पर नजरें जमाई देखने लगा। आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगी। आनिया वासिफ की निगाहों में उसका चेहरा था। वेल यार, कल मिलेंगे। नवेरा उसके गले लगकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। आज तो ड्राइवर भी नहीं आ रहा है। आनिया यूनी से बाहर आ चुकी तो इर्द गिर्द अपनी गाड़ी को तलाश करती सोचने लगी। उसके कुछ दूर जाते ही काली सियाह गाड़ी उसके ताकुब में आगे को बढ़ी। अचानक ही जोरदार फायरिंग शुरू हो गई। आनिया कानों पर हाथ रखकर डर कर सहम गई। 3-4 नकाबपोश यूनी के गेट पर हमला करने लगे। चौकीदार तो मौके पर ही जान बक हो गया। एकदम गहमा गहमी मची। लोग शोर मचाते हुए यूनी से बाहर आए। आनिया भीड़ से घिरी, ना आगे बढ़ रही थी ना पीछे मुड़ सकती थी। किसी ने हाथ खींचकर इसे दूर धकेला। आनिया ने नजरें उठाकर देखा। जरार का नकाब में चेहरा इसकी नजरों के सामने था, जिसे जरार ने फौरन नकाब में छुपा लिया। वही साकित सी आनिया इस सियाह आंखों को देखती रह गई। पुलिस पहुंच चुकी थी। आनिया, गाड़ी में बैठो। अर्तजा उसके पास आया। आनिया सर को खम देती गाड़ी में जा बैठी। नजरें हुनूस उस शख्स को तलाश रही थी जो ना जाने कहाँ चला गया था। बॉस, अचानक की फायरिंग शुरू हुई है, हम क्या करते? रऊफ खुश्क लबों पर जबान फेरता वासिफ को आधे घंटे से वजाहत दे रहा था। एक लड़की को यहाँ लाना भी तुमसे नहीं हो सका। वासिफ गुस्से की इंतहा पर था। बॉस, मगर रऊफ कुछ कहते हुए झिझका। मगर क्या? वासिफ चिल्ला उठा। जाओ यहाँ से। वासिफ चिल्लाता वह चीजें फेंकने लगा। रऊफ डर कर कमरे से निकल गया। कब तक, आखिर कब तक आनिया तुम मुझसे बचोगी? वासिफ ग्लास दीवार पर मारता गुस्से से निकालने लगा। आनिया, तुम ठीक हो? मसरत उसके पास आई। हाँ भाभी, मुझे क्या होना है? बमुश्किल कहती आनिया ने घबराहट छुपाई। अभी न्यूज़ में देखा यूनी पर फायरिंग की गई है। पता नहीं इन लोगों को दूसरों की जान लेते हुए नदामत क्यों नहीं होती, खुदा का खौफ क्यों नहीं है? मसरत बरहम सी हो रही थी। आनिया को आराम करने का कहती मसरत उसके लिए खाना लाने चली गई। यह हकीकत थी, कितनी तलख हकीकत। शावर लेते हुए वो बेइख्तियार से रोना आ गया। आनिया, तुम अभी शावर ले रही हो? मसरत की आवाज़ पर आनिया ने शावर बंद किया। भाभी आ रही हूँ, आनिया जवाब देती बाहर आई। आनिया नजरें झुकाती
کھانا کھانے لگی। مسرت اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ تمہارا بھائی بھی کافی پریشان ہے، شاید ہمیں یہاں سے شفٹ کرنا پڑے گا۔ آنیا خاموشی سے بات سنتی رہی، ذہن الجھ زدہ تھا۔ کیا واقعی وہ شخص قاتل ہے؟ آنیا کا دل تھا جو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ صبح عام دنوں کی طرح آنیا تیار ہو کر نیچے پہنچی، سب کو گڈ مارننگ کہتی وہ اپنی جگہ پر بیٹھی۔ آنیا تم آج یونی مت جاؤ، ارتضیٰ نے دھیرے سے کہا۔ آنیا نے مسرت کی طرف دیکھا، جانے دے اب، ویسے بھی حالت بہتر تو ہے۔ مسرت نے آنیا کو اداس دیکھ کر فریاد کی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر مسرت کو دیکھا جو اپنا اسے ارادہ بدلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، مگر کل سے نہیں۔ آنیا کے لیے ناشتہ کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ تم اپنا سامان پیک کر لینا، مسرت کے ساتھ ہی پرسوں تم لاہور روانہ ہو رہی ہو۔ ارتضیٰ ناشتہ کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ جی بھائی۔ آنیا نے خاموشی سے فیصلے پر سر جھکایا۔ بھابھی، بھائی کو اچانک کیا ہوا ہے؟ ارتضیٰ کے جاتے ہی آنیا نے ذکر چھیڑا۔ کل یونی پر جو حملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے تمہارا بھائی پریشان ہے، اس وجہ سے وہ ہمیں یہاں سے بھیج رہے ہیں۔ مسرت نے اسے تفصیل بتایا۔ آنیا کل کے حادثے کی وجہ سے پریشان تھی، مزید یہاں سے جانے کا سوچ کر ہی اس کا موڈ خراب ہوا۔ میں کافی نوٹ کر رہی ہوں لڑکی۔ چپ چپ ہو، اسائنمنٹ بناتے ہوئے نویرا اس کی خاموشی پر بولی۔ نویرا اسائنمنٹ تیار کرو، جھنجھلا کر کہتی آنیا اس کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ واصف کی وجہ سے موڈ آف ہے کیا؟ نویرا اب سنجیدہ ہوئی۔ آنیا نے سر اٹھا کر نفی میں جنبش کی۔ پھر؟ نویرا کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ شاید ہم یہاں سے کچھ دنوں بعد شفٹ کر جائیں، بھائی چاہتے ہیں ہم خالہ کے گھر لاہور چلی جائیں۔ آنیا اداسی سے اسے بتائے جا رہی تھی۔ نویرا کی بھی یہی حالت تھی۔ یعنی تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ نویرا نے نم بھری نظروں سے دیکھا۔ آنیا نے ضبط سے کہا ہاں۔ بمشکل کہتی آنیا فائل پر کام کرنے لگی۔ دونوں کے درمیان خاموش حائل رہی۔ سر یونی پر کل جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان میں سے ایک ہماری گرفت میں آ چکا ہے۔ ارتضیٰ کیبن میں آتے ہی خالد محمد کو بتانے لگا۔ اوہ ویری گڈ۔ ڈی آئی جی اس کی بات پر خوش نظر آئے۔ کل ویسے بھی یونی کے حملے کے بعد پرنسپل سے بات کرنی پڑی، وہ اگر یونی بند کر دیتا تو پھر سے میڈیا والے ہمارے پیچھے ہی پڑ جاتے۔ خالد محمد تشویش بھرے انداز میں گویا ہوئے۔ سر اس مجرم کا نام رمیز ظفر ہے، حاذق الخیری کے گروپ میں شامل تھا، کئی بار بچ گیا ہے مگر اس بار قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور اب ہماری گرفت میں ہے۔ ارتضیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ارتضیٰ شام کو تمہیں کہیں جانا ہے تو نہیں ہے نا؟ خالد محمد رسان سے پوچھنے لگے۔ ارتضیٰ سن کر حیران بھی ہوا۔ نہیں سر، مگر کوئی اہم کام؟ ارتضیٰ نے الجھ کر پوچھا۔ یہ تو شام کو تمہیں پتہ چلے گا، میرے گھر والے بھی ساتھ ہوں گے، خالد محمد کہتے ہوئے مسکرا دیا۔ ارتضیٰ ان کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اوکے سر، مجھے انتظار رہے گا۔ اجازت لیتے ہی ارتضیٰ چلا گیا۔ نویرا اب تم چپ چپ ہو۔ آنیا بریک کے بعد اسے ڈھونڈتی ہوئی بیک سائڈ پر آئی۔ نویرا نے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ تمہیں بہت مس کروں گی۔ نویرا کی آنکھیں نم ہوئی۔ آنیا اس کے پاس بیٹھی۔ ہم کچھ ٹائم بعد واپس آ جائیں گے، آنیا نے اسے یہ یقین دلانا چاہا۔ واقعی میں؟ نویرا نے حیرت سے پوچھا۔ آنیا نے نظریں چرا لی۔ تم جانتی ہو نویرا، بھائی ہم سب کے معاملے میں کیسے ہیں، ممکن نہیں دوبارہ آ بھی سکوں گی یا نہیں۔ آنیا نے اسے سچ بتایا۔ اچھا چھوڑو، مجھے اداس ہو کر الوداع نہ کرو۔ آنیا مسکرا کر تنگ کرنے لگی۔ پھر کل پارٹی کریں گے مگر میرے گھر پر، اور کل یونی کو آف لے لیں گے، شاپنگ پر جائیں گے، کیفے بھی جائیں گے، جہاں تمہارا دل چاہے وہاں بھی جائیں گے۔ نویرا اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولی۔ آنیا نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا آنیا، یونی کے بعد کیفے چلیں؟ نویرا نے پرجوش ہو کر کہا۔ آنیا انکار نہ کر سکی اور حامی بھر لی۔ یونی کے بعد دونوں کیفے چلے گئے۔ کیفے میں دونوں بیٹھی گپ شپ کر رہی تھی۔ آنیا کو مسلسل خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئی، ارد گرد نگاہ کی، مگر سبھی لوگ خود میں مصروف نظر آئے۔ کیا ہوا آنیا؟ برگر کھاتے ہوئے نویرا نے اسے ارد گرد نظر ڈالتے دیکھا تو پوچھ ڈالا۔ کچھ نہیں۔ آنیا اس کی طرف دیکھتی برگر کھانے لگی۔ کل یونی نہیں آؤ گی تم؟ مگر پتہ نہیں بھائی باہر بھی جانے دیتے ہیں یا نہیں، آنیا نے پریشانی سے بتائی۔ آنیا پلیز کوئی بہانہ نہ کر لینا، نویرا نے مشورہ دیا۔ اوکے آنیا جواب دیتی دوبارہ پلٹ کر ارد گرد ٹیبل پر بیٹھے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ بڑی عجیب بات ہے، مجھے کیوں لگ رہا ہے کوئی مجھے نوٹ کر رہا ہے؟ آنیا نے من ہی من میں خیال جھٹکا۔ دارا کی لاش کو زرار نے دور پھینکوا دیا جس پر کتے چڑھ کر اسے نوچ رہے تھے۔ درار کو موت کے گھاٹ اتار لینے کے بعد بھی زرار بے چین تھا۔ رانی، تالانش اور باقی سب موجود کھڑے خاموشی سے زرار کو سن رہے تھے۔ درار اب زندہ نہیں ہے، کل ہی اس نے خودکشی کر لی ہے۔ زرار کے اعلان پر سب نے
वर्ता हैरत से एक दूसरे को देखा। मगर ये सब कैसे हुआ? दरार कैसे? रानी को गम हो लगा। मौत सबको आनी है, वो कोई अनोखा शख्स नहीं जिसे मौत नहीं आनी थी। जरार का लहजा तल्खी हुआ था। रानी को इसकी सर्द मेहरी पर नजरें झुका गई। रमीज पुलिस की गिरफ्त में है, मगर जल्दी वो वापस आ जाएगा, तुम सब भी होशियारी रहना। जरार ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। यस बॉस की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। सबके जाते ही जरा ने अपने हाथों को देखा, जहां न जाने कितने कत्ल हुए और कितने होने बाकी थे। दरार मर गया है, मगर कैसे? रानी को यकीन नहीं आ रहा था। तलालिश ने उसे देखा। किसकी जरूरत हो सकती है उसे मारने की, तुम सोच सकती हो? तलालिश का लहजा तंजिया था। दरारा क्यों मारेगा? दरारा ने बचपन से उसे पाला है, रानी भराई हुई आवाज में बमुश्किल कह सकी। ये सवाल तुम जरार से कहो। तलालिश कहते हुए रुका नहीं। रानी का नुक्ता एक ही बात पर आकर रुक गया था। आखिर क्यों दरारा को मारा गया? तुम्हारा सरबराह कौन है? इस गैंग को अपने कौन हैंडल कर रहा है? तुम्हारे ठिकाने कहाँ पर हैं? अर्तजा ने कई सवाल किए, मगर रमीज हुनूस चुपचाप रहा। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, शराफत से बताओ। अर्तजा झुंझला गया। पुलिस वाले हो, खुद पता कर लो। रमीज हंसता हुआ बोला। अर्तजा ने मुक्का दरमियान में रखी टेबल पर मारा। देखो रमीज, हम तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आ रहे हैं, कोई सख्ती तुम पर नहीं की गई है। बेहतर यही है तुम बता दो। कहते हुए वो लहजे को नरम रखा। पता कर लो मिस्टर, रमीज लापरवाही से जवाब देता। कुर्सी की बैक पर सर टिका चुका था। अर्तजा उठ गया। दोबारा आऊंगा, अगर नहीं बताया तो टॉर्चर सहने के लिए तैयार रहना। अर्तजा धमकी देता चाहने लगा। तुम अपनी खैर मनाओ, मेरी छोड़ो। मेरा बॉस तुम पर नजर रखा है, फिर सोच लो बुरा किसके साथ हो सकता है। रमीज के कह ने अर्तजा को गुस्सा दिलाया। खबरदार, जो मेरे खानदान पर नजर भी डाली, आंखें नोच लूंगा। कॉलर से पकड़ता अर्तजा चिल्लाया। रमीज ने झटके से उसे दूर धकेला। फिक्र तो अब तुम करो मिस्टर अर्तजा हसीन। रमीज जहर खुंद लहजे में उसे बहुत कुछ जता गया। अर्तजा गुस्से से देखता चला गया। बार बार हमले हो रहे हैं, कल यूनी पर हमला किया गया, वजीर दफा घर पहुंच गए हैं। कल या परसों वो मीडिया के सामने आएंगे, अपना बयान देंगे। मीडिया होगी, अवाम होगी, और तुम लोग जानते हो वो हमला भी कर सकते हैं। इसीलिए पहले से भी सब तैयारी करके रखना। डीआईजी सबको हिदायत दे रहे थे। अर्तजा को तो अपनी उलझन में उलझ रहा था। डीएचओ खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा। सबकी नज़रों से छुपा सारी बातें रिकॉर्ड करता रहा। मीटिंग खत्म होते ही सब जा चुके थे। अर्तजा अपनी कैबिन पर आता फाइल्स रखने लगा। जब सेल बजने लगा, अनजान नंबर देखकर अर्तजा चौंका, मगर मुसलसल कॉल्स पर कॉल उठा ली। लगता है तुम्हें अपने खानदान से कोई मोहब्बत ही नहीं है, जरार कांटदार लहजे में बोला। अर्तजा गुस्से को काबू करता जवाब देने लगा। मेरे घर वालों से दूर रहना, वरना याद रखना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्तजा दो टोक अंदाज में वार्न कर चुका था। दूसरी तरफ जरार उसकी बात पर इस्तेहाज़ी अंदाज में बोला। तुम्हारी बहन आनिया कैफे आई हुई है और बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने है। आनिया के जिक्र पर ही अर्तजा गुस्से से चेहरे से उठा। मेरी बहन से दूर रहना, वरना याद रखना बहुत पछताओगे। इंतहाई सख्त लहजे में जवाब देता अर्तजा जुनूनी हो रहा था। कंट्रोल रखो अर्तजा हसीन, हाथ धोकर बैठोगे। खानदान वालों से मेरे साथी को सही सलामत छोड़ दो, तुम्हारा घर वाले भी महफूज रहेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, अर्तजा चिल्ला उठा। दूसरी तरफ कॉल काट चुकी थी। जल्दी से इस नंबर को ट्रेस करो, लोकेशन का पता लगाओ, अर्तजा कांस्टेबल को काम देते कहने लगा। जरार ने सिम निकालकर इसे टुकड़े कर दिया और समंदर के पास उसके टुकड़े फेंक दिए। उस शख्स को नरमी से कोई बात नहीं समझ नहीं आती, जरार सोचने लगा। अर्तजा गाड़ी लेता बाहर निकला। मसरत के फ़ोन उठाते ही वो तेज़ी से बोला, आनिया घर नहीं आई है? अर्तजा के सवाल पर मसरत ने इनकार में जवाब दिया। अर्तजा इसे आने का कहता फ़ोन रख चुका था। नवेरा बस घर चलते हैं। मूवी देखने के बाद आनिया ने टाइम देखा तो खासी परेशान हुई। आनिया यार, सच पूछो तो दिल ही नहीं है, नवेरा ने मजीद इसरार किया। नहीं नवेरा, टाइम देखा, शाम होने वाली है। आनिया ने फौरन मना किया। ओके, मगर कल नहीं छोड़ने वाली हूँ, नवेरा ने आंखें दिखाकर वॉर्न किया। आनिया हंसी दबाई। अच्छा चलो, आनिया के साथ चलती, नवेरा बोली। दोनों अपने अपने घर की तरफ रवाना हुए। यूनी की छुट्टी कब की हो गई है, ऊपर से आनिया का नंबर भी बन जा रहा है। अर्तजा मुसलसल चक्कर काटते गुस्से की इंतहा पर था। आती ही होगी, शायद ट्रैफिक में फंस गई हो। मसरत ने इसे परसुकून करने की कोशिश की।
आनिया तेजी से गाड़ी से बाहर निकली, लाउंज में दाखिल हुई तो अर्तजा की गर्जदार आवाज ने कदम रोक दिए। कहाँ थी इतनी देर से? और तुम्हारा फोन बंद क्यों था? यूनी के बाद कहाँ गई थी तुम? अर्तजा कहर ज़दा अंदाज में बोला। आनिया को रोना आ गया, बेइख्तियार आंसू रुखसारों पर बहे। मसरत इसके पास आई। अर्तजा को भी अपने लहजे का एहसास हुआ। भाई, मैं नवेरा के साथ थी, परसों वैसे भी चले जाएंगे। आनिया नम आवाज में बोली। सॉरी आनिया। अर्तजा ने उसके आंसू पोंछे। आनिया उसके गले लगकर अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। मसरत दोनों भाई बहन का प्यार रशक भरी नजरों से देखने लगी। अच्छा बस, रो नहीं। मुर्तज़ा थोड़ा सा मुस्कुराया। आनिया ना चाहते भी मुस्कुरा दिए। आइंदा बिना बताए कहीं मत जाना, साथ साथ ताकीद की। ओके भाई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आनिया नरम लहजे में कहती अपने कमरे की जानिब चली गई। आपको एकदम क्या हो जाता है? आनिया के जाते ही मसरत ने गफी से कहा। क्या करूं, बच्चों की तरह आनिया को पाला है, इस पर आंच भी आए तो सह नहीं पाऊंगा। अर्तजा बेबस नजर आ रहा था। मसरत ने शाम के खाने का एतमाद पहले से ही कर लिया था। डीआईजी अपनी फैमिली समेत आए। मसरत और अर्तजा इनसे मिले। मुलाजिम मिठाई और दीगर लौज़मात का सामान रख रहे थे। इन सब की क्या जरूरत थी? सर अर्तजा महबूब सा मुस्कुरा कर बोला। अब तुम मुझे सर मत कहना, बल्कि नाम से पुकारा करो। खालिद मोहम्मद की बात पर मसरत और अर्तजा ने एक दूसरे को देखा। आन्या आन्या, फुप्पू। मनान भागता हुआ कमरे में आया। मनान, गिर जाओगे, आराम से। आन्या ने फौरन थामा। बाहर मम्मा बुला रही है। मनान इसका हाथ पकड़ता बाहर ले जाने लगा। गाड़ियों का शोर सुनकर उसे अंदाजा तो हुआ कोई आया होगा, मगर वासिफ का सोचकर वो बाहर नहीं जाना चाह रही थी। आनिया मनान के साथ नीचे आई। अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम कर दिया। आनिया जीनत और फातिमा से मिली। खालिद मोहम्मद को सलाम किया, मगर साथ बैठे वासिफ पर इसने निगाह डालना गवारा नहीं किया। आनिया मसरत के साथ बैठ गई। हैरान नजरों से सबके चेहरे देख रही थी। सभी ने इसे खुश नजर से नजर आ रहे थे। जीनत अपनी जगह से उठकर आनिया के पास आई। सुर्ख रंग का दुपट्टा उसके सर पर उड़ाया। आनिया बेटा, मेरे लिए तुम देवरानी कम और मेरी बेटी ज्यादा होगी। जीनत ने मुस्कुराते हुए मिठाई से खिलाई। आनिया फटी फटी नजरों से सबके चेहरे को देखने लगी। अर्तजा के चेहरे पर जो यकीन था, आनिया वो कैसे तोड़ सकती थी? वासिफ के चेहरे पर अपनी फातिहा की मुस्कुराहट छाई हुई थी। मुबारक हो सबको ये रिश्ता। खालिद मोहम्मद का कह कहा कमरे में गूंजा। आनिया का सर झुका रहा। मसरत मुलाजमा के साथ खाना खिलवाने में मसरूफ हो गई। जीनत और फातिमा इसके साथ बातचीत करते रहे। खाने पर सभी शादी की बातचीत कर रहे थे। आनिया का वैसे भी लास्ट ईयर है, एग्जाम से पहले शादी की तैयारी शुरू कर लेते हैं। अर्तजा ने मशवरा लेना चाहा। हाँ, ये भी सही है। खालिद मोहम्मद ने इत्तफाक किया। आनिया जी को कोई एतराज तो नहीं है? कब से खामोश बैठ रहा? वासिफ बोला। नहीं, आनिया को भला क्यों एतराज होगा? अर्तजा बड़े मान से बोला। आनिया चंद पल उसके चेहरे को देखती रहेगी। सभी कितने खुश थे सिवाय उसके। बेटा अपना ख्याल रखना। जीनत उसके गले मिली तो कहने लगी। आनिया सर को खम देती मुस्कुराई। इन सब को छोड़े अर्तजा और मसरत बाहर आ गए। आनिया लाउंज में ही थी जब वासिफ आता दिखाई दिया। मनान, ये चॉकलेट्स तुम्हारे लिए। मनान को गोद से उतार कर कहता आनिया को मुस्कुराकर देखने लगा। आनिया, हमारा रिश्ता तय हुआ है, इस बात पर मीठा खाने तो बनता है। चॉकलेट उसके आगे बढ़ाई। आनिया ने नीचे गिरा दी। उफ, लगता है दिल पर चोट लग गई ज्यादा। तमस्कराना उड़ाता तो वासिफ हंसा। जाओ यहाँ से, आनिया ने जब्त से कहा। अब जाने के लिए तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी आया हूँ। वासिफ जेरे लब मुस्कुराया। मसरत और अर्तजा को आते देख वासिफ मनान को तरफ झुका। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, कह वो आनिया को कह रहा था, मगर देख मनान की तरफ रहा था। अर्तजा और मसरत को अलविदा करता वासिफ चला गया। आनिया अपने कमरे में चली आई। मसरत ने उसे सुबह बात करने का सोचा। जिस शख्स को मैं देखना तक गवारा नहीं करती, वो शख्स ही क्यों मेरी जिंदगी में शामिल हो रहा है? बिस्तर पर गिरते आंसू बहाते आनिया चाह के भी अपने दिल में वासिफ के लिए जगह नहीं बना पा रही थी। आनिया बेखबर सो रही थी कि खिड़की के रास्ते जरार अंदर आया। कमरे में हल्की सी रोशनी उजाला कर रही थी। जरार आहिस्ता कदमों से चलता हुआ कमरे में दाखिल हो चुका था। आनिया कदमों की आहट सुनकर घबरा कर उठी। सामने किसी शख्स का साया नजर आया। जरार ने उसे देख लिया था, फौरन बेड की तरफ आया। आनिया चीख मारने लगी जब जरार ने उसके मुंह पर हाथ रखा। उसकी कोशिश नाकाम बना दी। आनिया जोर लगाकर इसका हाथ हटाने लगी। आवाज ना आए। जरार इसके चेहरे के पास गुस्से से गराया। आनिया की बोलती जबान को ब्रेक लगा। आनिया देर तक उसका चेहरा देखती रही। उसकी काली गहरी सी आंखें जिनको वो भूल नहीं पा रही थी। यही शख्स तो है जिसने मेरी जान बचाई थी। आनिया को याद आया, मगर इसने किसी की जान भी ली थी। आनिया ये भी फरामोश नहीं कर पाई।
वो क्या करेगी? आनिया इन्हीं सोचों में थी जब दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा। आनिया, दरवाज़ा खोलो। मसरत और अर्तज़ा की बाहर से आवाज़ सुनाई दी। आनिया को एकदम डर लगने लगा, मगर वो अपने सामने बैठे उस शख्स से खौफजदा नहीं थी। ज़रार अपना हाथ हटाई दिए ज़रार ने हाथ हटा दिए। आनिया सकत सी उससे खिड़की के रास्ते जाते देखती रही। आनिया, आनिया, मसरत उसे पुकार रही थी। आनिया फौरन भागकर दरवाज़ा खुल चुकी थी। तो तुम ठीक हो? अर्तज़ा और मसरत घबरा रहे थे और मुसलसल इसे सवाल किए जा रहे थे। भाभी, कुछ हुआ है? आनिया ने परेशानी से पूछा। वो शख्स मेरे घर तक आ गया है, कुछ ना करना पड़ेगा, अर्तज़ा गुस्से से कहने लगा। मैं अभी पता कराता हूँ, वो यहीं कहीं मौजूद ना हो। अर्तज़ा कमरे को चेक कर चुका था तो कहता हुआ बाहर चला गया। आज रात तो नींद नहीं आने वाली, ना जाने क्या होगा। मसरत घबरा कर कहती उसके पास बैठ गई। भाभी, भाई किसकी बात कर रहे थे? आनिया ने तहज्जुद से सवाल कर डाला। वही गैंगस्टर जिसे सभी लोग पुलिस ऑफिसर ढूंढने में लगे हैं। वजीर दफा के घर पर हमला भी इसी ने करवाया होगा और इन सब हालात का जिम्मेदार भी वही शख्स है। तुम्हारे भाई को भी यही शक है। मसरत कह कर चुप हो गई, मगर आनिया के जहन में उसका अक्स लहराया जिसे वो भूलने की कोशिश कर रही थी। सुबह नाश्ते पर मसरत और अर्तज़ा ही मौजूद थे। आनिया नीचे नहीं गई। आपको शादी के लिए जल्दी हाँ कहने की क्या जरूरत थी? कुछ वक्त मांग तो लिया होता, मसरत ने शिकवा किया। मसरत, ये मौके बार बार नहीं मिलते। अच्छा रिश्ता मिलना भी आज के दौर में मुश्किल है। फिर खुद सोचो, वासिफ DIG का भाई है। आनिया की अगर इससे शादी होती है तो इसका मुस्तकबिल भी महफूज रहेगा। और रात को जिस तरह वो शख्स हमारे घर में घुस आया, वो भला कैसे भूल सकते हैं? अर्तज़ा ने जवाब पेश किया। मसरत ने ठंडी आह भरी। फिर भी आनिया से एक बार बात तो कर लेते। मसरत फिर भी मुतमईन ना हुई। आनिया, तुमसे कुछ कहा? अर्तज़ा ने उल्टा सवाल दागा। मसरत ने सर को नफी में हिलाया। तुम इससे बात कर लेना और इसे समझाने की कोशिश भी करना, ये रिश्ता इसके लिए बेहतर है। अर्तज़ा नाश्ते से हाथ खींचता उठ गया। जी ठीक है, मसरत ने इस बात में सर में जवाब दिया। आनिया, क्या तुम मुझसे भी नाराज़ हो? मसरत नाश्ता लेकर कमरे में आई तो बेड पर लेटी आनिया को कहा। नहीं भाभी, आनिया धीमे से बोली। देखो, वासिफ बुरा इंसान तो नहीं है। अगर होता तो इसकी कोई ना कोई बुराई तो नजर आ ही जाती। फिर कुछ सोचो, कल या आज तुम्हारा रिश्ता कहीं तो तय करना था। और अब जो हालात चल रहे हैं, इससे तुम्हारे भाई काफ़ी परेशान है। अपना नहीं तो अपने भाई का सोचो। मसरत की बातों ने आनिया को नई उलझन में उलझा दिया। भाभी, भाई वैसे भी जहाँ रिश्ता करते मैं इनकार ना करती, अब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं। आनिया ने हार मान ली। गुड, ये हुई ना बात। मसरत मुस्कुरा कर उसके गले लग गई। आनिया ने आंसू जब्त किए। नाश्ते के बाद मसरत के हमरा मिलकर आनिया अपना सामान पैक करने लगी। तुम्हारा भाई कह रहे थे कि कल यहाँ से चले जाएंगे और हाँ, वहाँ जाते ही निकाह पढ़वा देंगे। मसरत की इंकशाफ पर आनिया ने बेयकीनी से देखा। क्या मतलब? आनिया ने सवालिया नज़रों से देखा। अर्तज़ा चाहते हैं वहाँ जाते ही पहले निकाह करवा देंगे, तुम्हारे एग्ज़ाम के बाद रुखसती की डेट रख दी जाएगी। मसरत जैसे जैसे उसे बता रही थी, आनिया को अपने कदमों तले ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। कितना मुश्किल था उस शख्स को कबूल करना जिससे से शदीद नफरत थी। ये सब कैसे हुआ? अर्तज़ा ने खाली लॉक कप देखा तो गुस्से से फट पड़ा। साहब, पता नहीं, सिपाही ने डरते हुए जबान खोली। तुम लोग यहाँ क्या करते हो? मुजरिम कब फरार हुआ, तुम्हें ये सब नहीं पता? अर्तज़ा गुस्से से कराया। सिपाही ने नजरें झुका दी। साहब, पता नहीं कैसे जब आँख खुली तो देखा मुजरिम गायब था। तुम लोग यहाँ सोने आते हो? अर्तज़ा का बस नहीं चल रहा था वो शूट कर दे। सिपाही हुनूर सर झुकाए खड़ा रहा। अब जाओ यहाँ से, अर्तज़ा गुस्से से कहता चेयर पर सर थामे बैठा। सिपाही के जाते ही सामने टेबल पर पड़े कैमरे को देखा जो टूट कर कुर्ची गर्ची पड़ा था। जाते जाते इन लोगों ने थाने के इर्द गिर्द लगे तमाम कैमरों की यही हालत कर दी थी। वो मुजरिम फरार है। न जाने अब ये लोग किसे टारगेट करेंगे? अर्तज़ा परेशानी से आगे का सोचने लगा। कल जो नंबर दिया था पता लगा? अर्तज़ा ने कांस्टेबल से पूछा। सर, वो नंबर ट्रेस किया मगर लोकेशन शो नहीं हुई। कांस्टेबल सर झुकाए बताने लगा। तुम लोग कोई काम ढंग से नहीं करते। अर्तज़ा बरहम हुआ। वाह, क्या प्लान बनाया है तुमने। मुझे तो DHO की शक्ल नहीं भूलती जब वो मुझे चोरी से चुपके लॉकअप से बाहर ले जा रहा था। रमेश हंस हंस कर से बताने जा रहा था। अब तुम लोगों को भी होशियार रहना होगा। जो पुलिस वाला इस बार आया है वो बहुत घमंडी है। ज़रा ने अर्तज़ा का जिक्र छेड़ा। तो इस घमंडी का कोई तो इलाज तुमने सोचा होगा। ज़रार को देखते हुए रमेश के चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट दर आई। इसका इलाज सोच चुका हूँ, ज़रार ने मुट्ठी को भींचते हुए जवाब दिया।
नवेरा की कॉल पर आनिया ने फ़ोन रिसीव किया। आनिया, तुम कब आ रही हो? नवेरा ने बेचैनी से बोली। पता नहीं, नवेरा शायद ना आ सकूं। आनिया के इनकार पर नवेरा इजलत से बोली, प्लीज़ आनिया, ऐसा मत करो, कल तुम वैसे भी चली जाओगी। नवेरा ने मन्नत की। आनिया ने सरधा भरी। मैं भाभी से पूछ कर बताती हूँ। आनिया ने कहते ही फ़ोन रख दिया। मसरत किचन में मसरूफ़ थी। आनिया अंदर दाखिल हुई। भाभी, मैं क्या नवेरा से मिलने जा सकती हूँ? आनिया सादतमंदी से बोली। आनिया, तुम्हारा भाई वो इजाज़त नहीं देगा। मसरत इस पर निगाह डालती रिसानियत से कहने लगी, मगर भाभी, कल वैसे भी चले जाएंगे। नवेरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आखिरी बार मिलना चाहती है। आनिया ने बेबसी से दिल का गुब्बार निकाला। अच्छा ठीक है, मगर जल्द आने की कोशिश करना। उसका बुझा चेहरा देख मसरत मना ना कर पाई। आनिया, देखो, ज़रा जल्दी आ जाना, तुम्हारे भाई को पता चला तो गुस्सा करेंगे। मसरत ने उसे याद दहानी कराई। हाय रे भाभी, आप टेंशन ना लें, मैं फ़ौरन आ जाऊंगी। आनिया के चेहरे पर खुशी के रंग बिखरे थे। आनिया, ड्राइवर तो नहीं है, तुम क्या अकेली जाओगी? मसरत चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। भाभी, जल्दी आ जाऊंगी। आनिया टालती फ़ौरन अकेली ही बाहर चली गई थी। मसरत इसे चाह कर भी ना रोक सकी। आनिया काफ़ी दूर आ चुकी थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही थी। आनिया बैग से फ़ोन निकालने लगी। ओ नो, मैं फ़ोन घर पर ही भूल गई हूँ। आनिया को अफसोस हुआ, अब नवेरा से कैसे रब्ता करूँगी। आनिया अपनी ही सोचों में फुटपाथ पर चल रही थी जब कोई गाड़ी तेज़ी से उसके पास बिल्कुल आकर रुकी। आनिया पलट कर देखने लगी जब कोई लड़की तेज़ी से बाहर आती उसके मुंह पर रुमाल रख चुकी थी। छोड़ो, आनिया की चीखें दम तोड़ चुकी थी। शाम होने वाली है मगर आनिया अभी तक घर नहीं आई। मसरत परेशानी से उसका सोचे टहल रही थी। अर्तज़ा गाड़ी का पोर्च में रुकता अंदर आया। मसरत पर नज़र पड़ी। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? अर्तज़ा उसके पास आता बोला। मसरत की तो सांस अटक गई थी। अर्तज़ा को इस वक्त आते देख वो बोल ही ना पाई। क्या हुआ है? अर्तज़ा ने उसे कंधे से हिलाया। कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। मसरत का गला खुश्क होने लगा। दिल में हज़ार वसवसे आ रहे थे। अच्छा, आज आप जल्दी आ गए, खैरियत तो है ना? मसरत अर्तज़ा के साथ चलती बात संभाल कर बोली। हाँ, आज बस इस केस को लेकर स्टडी करनी थी, इसीलिए जल्दी आ गया। आनिया नज़र नहीं आ रही? अर्तज़ा इर्द गिर्द नज़र डालते हुए बोला। मसरत एकदम घबरा गई। वो रूम में है। मसरत खुश्क लबों पर ज़बान फेरती तफसील देने लगी। अर्तज़ा रूम में जा चुका था। मसरत बार बार वॉल क्लॉक की तरफ देखती। 6 बज चुके थे। ना जाने तुम कहाँ हो आनिया? मसरत परेशान हो गई। नवेरा को कॉल मिलाई जो फ़ोन रिसीव कर ली गई। नवेरा, आनिया को कहो जल्दी घर आ जाए। मसरत तेज़ी से बोली। भाभी, आनिया तो मुझसे आज मिलने तक नहीं आई। नवेरा खुद परेशान हो गई। अच्छा, मसरत ने गहरी सांस ली। फ़ोन रखते ही मसरत को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। जरार कब से ट्रीट मिल से भाग रहा था। उसके अंदर जैसे कोई जुनून सवार था। तेज़ी से भागते हुए वो थका नहीं था मगर अंदर का गुस्सा कुछ कम हुआ था। रमीज़ अंदर आया तो नज़र उस जरार पर पड़ी। इस लड़की के साथ आगे क्या करोगे? रमीज़ ने बात शुरू की। जरार काफ़ी देर खामोश रहा। ट्रीट मिल की स्पीड कम करता जरार नीचे उतरा। जरार टॉवल से पसीना साफ करता पानी पीने लगा। रमीज़ उसकी खामोशी पर हैरान हुआ था। हाँ, तुम क्या कह रहे थे? जरार सोफे पर सर टिका कर पूछने लगा। इस लड़की को कब तक बंद रखोगे? रमीज़ ने सवालिया अंदाज से पूछा। फिलहाल कुछ वक्त इसे यहाँ रहना पड़ेगा। जरार ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। आनिया की आँख खुली तो खुद को किसी के कमरे में पाया। वो ना जाने कब से इस कमरे में बंद थी, इसे याद नहीं आ रहा था। आनिया ने हिम्मत की और दरवाजे तक आ गई। मुझे यहाँ से निकालो, कोई है? आनिया ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी। रानी लाउंज से गुजर कर जाने लगी जब कमरे के पास से गुजरते हुए उसे शोर सुनाई दिया। रानी शोर नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई। आनिया बेबसी से दरवाज़ा पीटे जा रही थी। तलालिश और रानी बाहर जाने के लिए निकल रहे थे जब इन्हें वही शोर सुनाई दिया। ये लड़की तो कब से शोर मचा रही है, अब तो मैं भी तंग आ गई हूँ। रानी ने नागवारी से कमरे की जानिब देखा। फिर कुछ करते हैं। तलालिश के लबों पर गहरी मुस्कुराहट छाई थी। रानी उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाई। छोड़ो मुझे, यहाँ ज़बरदस्ती मुझे कैद नहीं कर सकते। उसकी चीखें पूरी दीवार को हिला रही थी। दरवाज़ा एकदम खुला। आनिया फौरन पीछे हटी मगर नजरें सिर्फ एक चीज़ पर हाँ कर ठहर चुकी थी। इससे पहले प्लीज़ इसे दूर रखो। कोई शख्स कुत्ते को पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। आनिया तो इसे देखते ही डर कर पीछे हट गई थी। लड़की खबरदार, जो अब तुम चिल्लाई वरना अफसोस के साथ इन्हें इस कमरे में तुम्हारे साथ छोड़ दिया जाएगा, तलालिश ने डराते हुए कहा। प्लीज़ इसे दूर कर दो। कुत्ते को अपने पास आते देख आनिया घबरा गई।
अब तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई ना दे। तलानिश धमकाता हुआ चला गया। आनिया बेबसी से बेड के किनारे बैठ गई। रानी पहले तो तलानिश की हरकत पर हैरान हुई, मगर बाद में इस लड़की के लिए अफसोस हुआ। वैसे तलानिश, अगर ज़रार को पता चला कि तुमने इस लड़की को डराया धमकाया है तो अच्छा नहीं होगा। रानी ने गाड़ी में बैठते ही उसे तन्हा किया। मुझे लगता है तुम ज़रार को नहीं बताओगी तो मैं बच सकता हूँ। आंख दबाता तलानिश जोर से हंसा। रानी इसकी बात पर घुरी से नवाजती विंडो से बाहर देखने लगी। ज़रार कब तक आएगा? तलानिश और रानी घूम कर वापस आए तो तलानिश बेचैनी से बोला, तुम्हें क्या ज़रार की याद सता रही है? दूसरी तरफ रानी थी जो इसकी बात पर तमस्कर से हंसी। चलो बताओ। अब तलानिश लबों पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है और वापस कब आएगा। रानी ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। तलानिश के चेहरे पर कई रंग आए जो रानी से छुपे न थे। तलानिश, रानी ने जीने चढ़ते उसे पुकारा। तलानिश ने मुड़ कर पीछे देखा। देखो, यहाँ पर ज़रार मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई और ऊंची हरकत करो। रानी उसे बहुत कुछ पावर कर चुका चुकी थी। तलानिश के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट दराई। ज़रार की चमची। तलानिश कह के रुका नहीं। ये कभी नहीं सुधरेगा। रानी को अब इस लड़की की फिक्र होने लगी। यहाँ मुलाजिम सुबह ही काम करके चले जाते थे और रात को रानी और तलानिश या रमीज ही रुक जाते थे, और अब रानी को इस लड़की की इज्जत खतरे में महसूस हुई। शाम ढल चुकी थी। अर्तजा ने आज खाना कमरे में ही खाया था। मसरत ने उसके सामने अभी तक हानिया का जिक्र ना छेड़ा। मसरत, मनान सो गया है? अर्तजा ने सामने टेबल पर रखी फाइल पर नजरें हटाई। मसरत को देखा जो बौखलाई बौखलाई नजर आई। हाँ, खा लिया है, मसरत ने घबरा कर जवाब दिया। अर्तजा उसके लहजे को समझ ना सका। आनिया सो चुकी है? अर्तजा कुछ तौफीक के बाद बोला। वो पता नहीं। मसरत जो उसके पास सोफे पर बैठी थी एकदम घबरा कर उठ खड़ी हुई। कुछ हुआ है? अर्तजा उसकी नज़रों से उसका खौफ छुपाना था। मसरत का चेहरा खौफ की शिद्दत से जद पड़ा। अर्तजा, वो पता नहीं आनिया कहाँ चली गई है। नज़रें झुकाए मसरत ने कहा तो अर्तजा के सर पर जैसे आसमान आ गिरा। आलिम तीश में अर्तजा उठा। तो मुझे अब बता रही हूँ? लहजे में गुस्सा वाजे था। अर्तजा में बताने वाली थी। मसरत का लहजा रुंध गया था। अर्तजा ने सख्त नज़रों से उसे देखा। तुम्हें पता है उस शख्स ने मुझे धमकी दी थी और अब ना जाने आनिया कैसी होगी। सर हमें अर्तजा सोफे पर ढह सा गया। मसरत फौरन इसके करीब बैठी। अर्तजा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था आनिया को आने में इतना वक्त गुजर जाएगा, वरना मैं उसे कभी जाने ना देती। मसरत आबिदा हो गई। अर्तजा का जहन मफलूज होकर रह गया। उस शख्स से कैसे वो आनिया को बचाए? उसकी बहन इस वक्त खतरे में थी। मैं थाने जाता हूँ, कुछ पता करवाता हूँ। अर्तजा मसरत को कहता रोका नहीं था। मसरत का भी परेशानी से बुरा हाल था। आनिया कितने घंटे की सुध में बैठी रही। उसका गला खुश्क हो रहा था। पानी की तलाश में इर्द गिर्द नजर दौड़ाई मगर उसे नाकामी हुई। आनिया ने दोबारा दरवाजे पर दस्तक देने का सोचा मगर उस शख्स की धमकी याद आती तो बेबसी से अपनी जगह आ बैठी। ना जाने क्या हो रहा होगा। भाई और सब परेशान हो गए होंगे मेरी वजह से। आनिया ने दुख से सोचते हुए चेहरा घुटनों में छुपा दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर आनिया ने सर उठाकर देखा मगर नज़रों में खौफ फैला। आनिया झट से उठ खड़ी हुई। तलानिश लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। नशे में धुत वो अपना दरवाज़ा बंद करता आहिस्ता आहिस्ता आनिया की तरफ बढ़ने लगा जो खौफ से पीछे होती जा रही थी। वैसे काफ़ी खूबसूरत हो तुम और मुझे खूबसूरत चीज़ों से इश्क है। तलानिश दो जोरदार कहका लगाता मजीद करीब आने लगा। खबरदार जो मेरे पास आए। आनिया मारे घबराहट के बोल ही नहीं पा रही थी। हाँ हाँ, जितना शोर मचाना है मचा लो, कोई नहीं आने वाला। आनिया दीवार से लगी खौफ से कांप रही थी। तलानिश के अल्फाज पर आनिया ने आंखें सख्ती से मींच ली। रानी गाड़ी को पोर्च में खड़ा करती जाने लगी जब नज़र तलानिश की गाड़ी पर पड़ी। तलानिश तो कह रहा था वो क्लब जा रहा है। रानी ने परसोच अंदाज में सोचने लगी। एकदम इसे तलानिश के साथ सुबह होने वाला वाकया याद आया। रानी भागने के अंदाज में अंदर चली गई। प्लीज़ दूर रहो। तलानिश और इसके दरमियान 2 कदमों का फासला रह गया था। आनिया ने मन्नत भरे लहजे में रोकने की कोशिश की। मैं अपनी रात तुम्हारी वजह से बर्बाद नहीं कर सकता, शैतानियत से कहता। तलानिश इसका दुपट्टा खींचने लगा जब रानी तेजी से अंदर आती इसे बुरी तरह धक्का दे चुकी थी। आनिया तो इस करिश्मे पर खुशी से निहाल हुई। तलानिश तुम इस हद तक गिर जाओगे? तो वह तुम पर। रानी ने बिना किसी नर्म लहजे में से दूर किया। तलानिश नशे में धुत गिरते गिरते कहर बरसाती नजर रानिया पे डाली। दफा हो जाओ यहाँ से। रानी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तलानिश एक नज़र इस पर डालता रानी को घूरता बाहर निकल गया। रानी ने मुड़कर घबराई हुई आनिया को देखा। इसे कुछ भी कहे बिना रानी कमरे में बंद करती चली गई। खुदाया कैसी सजा है। आनिया रोती हुई जमीन पर बैठती चली गई। आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।
آپ سبسکرائب کرو گے تو ہی نئی ناول کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے گی۔ اور میں بتا دوں اب تک جتنے بھی ناول میں ہو چکے ہیں وہ سب پلے لسٹ میں موجود ہیں، آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ سو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔